प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 3 व 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 व 2 पिछली क्लास में हल किया था, आपको समझ में आया होगा, तो ये भी आपको समझ में आएंगे। और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान से समझना, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखो सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु a,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। आपको ये बताना है कि ये जो तीन बिंदु दे रखे हैं, क्या ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं है। अब देखो तीन बिंदु संरेखी कब होते हैं, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो। संरेखी का मतलब तीनों बिंदु कहाँ आए, एक ही रेखा पर आए तो उन्हें कहते हैं संरेखी बिंदु। कैसे, देखो मान लो ये कोई रेखा है, अब एक बिंदु यहाँ आए, एक बिंदु यहाँ आए और एक बिंदु यहाँ आए, मतलब ये तीनों बिंदु इसी रेखा पर आए तो ये संरेखी होंगे, अन्यथा संरेखी नहीं होंगे। अब तीन बिंदु हैं, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। इस बिंदु के निर्देशांक के कितने, a,5, इसके निर्देशांक के 2,3 और इसके निर्देशांक के -2, -11, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये तीनों संरेखी हैं या नहीं है। अब इनका पता कैसे करेंगे, इनका पता करने के लिए हम इनके बीच की दूरियां ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, दूरियां। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरे बिंदुओं के बीच की दूरी के योग के बराबर आए तो बिंदु संरेखी होंगे, अन्यथा बिंदु संरेखी नहीं होंगे। कैसे पता करेंगे, देखो पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मान लो ये दूरी 2 आई, ठीक है, कितनी आई, 2। फिर BC की दूरी निकालते हैं, मान लो ये दूरी 3 आई, कितनी आई, 3। फिर AC की दूरी निकालेंगे, यदि AC, ये AC, ठीक है, यदि ये दूरी 5 आई, 2 और 3 कितनी, 5, तो ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। और यदि ये 5 के अलावा 4 आती हैं या 6 आती हैं या 16 आती हैं तो ये बिंदु संरेखी नहीं होंगे। अब जरूरी नहीं है कि इन दोनों दूरियों का योग इस दूरी के बराबर ही हो सकता है कि इस दूरी और इस दूरी का योग इस दूरी के बराबर भी हो सकता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है दूरियां। क्या ज्ञात करनी है भाई, दूरियां ज्ञात करनी है। अब दूरियां ज्ञात करनी है तो आपको दूरी का सूत्र आना चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। सूत्र तो आपको लिखना है सर को दिखाने के लिए, बाकी आप तो ट्रिक का प्रयोग कर रहे थे ना, ट्रिक से ही करेंगे इनको भी। तो बताओ दूरी का सूत्र क्या है बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह है दूरी का सूत्र, लगा दिया। अब सबसे पहले दूरी निकालो AB की, तो ये हम निकालेंगे AB के बीच की दूरी। तो बताओ मैंने ट्रिक क्या बताई थी, AB है ना, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, यही है। लेकिन ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी, आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाना है, ये बताई थी ट्रिक है। सूत्र को आपको प्रयोग ही नहीं करना है, सूत्र तो लिखना है सर को दिखाने के लिए, बाकी ट्रिक लगाओ। आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, आगे है 2, इसमें से घटाएंगे 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस, पीछे वाले में से पीछे वाला, पीछे है 3, इसमें से घटाएंगे कितना, 5 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। हो गया, हल करो। तो देखो यहाँ पर √, देखो मैंने बताया था दूसरा तरीका, अगर चिन्ह समान हो तो बाकी करो और चिन्ह अलग अलग हो तो जोड़ करो। तो देखो चिन्ह यहाँ आगे प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान है तो बाकी, 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस, पीछे भी प्लस का पीछे भी प्लस का, चिन्ह समान है तो बाकी, 5 में से 3 गए, 2 का होल स्क्वायर। आगे समझ में। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये इसकी दूरी आ गई √5 मात्रक, लिख दो, ठीक है। आ गया। अब AB की दूरी ज्ञात कर ली, अब BC की दूरी ज्ञात करो। अब ज्ञात करेंगे BC के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र हमने लगा ही रखा है तो डायरेक्ट लगाओ। अब BC देखो, ये वही नियम, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। आगे कितना है, -2, इसमें से घटाएंगे कितना, प्लस का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस, पीछे वाला कितना है, -11, इसमें से घटाएंगे कितना, 3, इसका होल स्क्वायर। हो गया।
अब ट्रिक लगाओ, क्योंकि यहाँ तो चिन्ह में कंफ्यूजन हो सकता है, ट्रिक से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है। तो बड़े ट्रिक क्या है, आगे चिन्ह प्लस का और यहाँ माइनस का, अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ करो, 2 में 2 जोड़ा तो 4 का होल स्क्वायर, माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस पीछे भी माइनस का और पीछे प्लस का, अलग अलग है तो जोड़ करो, 11 और 3 हो गया 14 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ भाई, 14 का हो गया 196, ठीक है ना, 14 का स्क्वायर होगा 196, दोनों को जोड़ो तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 है ना, 1 और 2 212, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता तो ये आ जाएगा मात्रक, 212 मात्रक। ये आ गई बीसी की दूरी। अब एसी की दूरी निकालो, अब निकालेंगे एसी के बीच की दूरी, ठीक है, ये दोनों, तो आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ, ठीक है। आगे है -2, इसमें से घटाएंगे कितना 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस पीछे है -11, इसमें से घटाएंगे कितना 5 और इसका होल स्क्वायर, आ गया अंडर रूट। कितनी सिंपल ट्रिक है भाई। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, अलग अलग चिन्ह तो जोड़ो, 2 और 1 हो गया आपके 3 का होल स्क्वायर, प्लस पीछे माइनस और पीछे प्लस जोड़ो, 11 और 5 हो गया 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है आपके 216, 216, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर करोगे ना तो आपके 216 होगा, 256 होगा, सॉरी 16 का स्क्वायर होगा 256, ठीक है, 16 का स्क्वायर करके देख लेना। और इन दोनों को जोड़ोगे ना, 16 में 256 में 9 जोड़ोगे तो ये आएगा आपके 265, ठीक है, और ये आ जाएगा मात्रक, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता। अब इन तीनों दूरियों को देखो, 2 को जोड़ के देखो क्या तीसरी के बराबर आती है क्या, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 265 होगा, नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या ये होगा, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो यहां नीचे लिखना, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। कारण पूछे तो क्या लिखना, क्योंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरियों का योग तीसरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर नहीं आता है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये जो बिंदु दे रखे हैं ये बताना है कि क्या ये समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब देखो, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ भी आपको दूरियां ज्ञात करनी पड़ेगी। कैसे देखो, चलिए एक त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है A, B और C। अब A, B, C ये इसके शीर्ष हैं और इसके निर्देशांक, A के निर्देशांक है 5, -2, B के निर्देशांक है 6, 4 और C के निर्देशांक है 7, -2, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है, जांच करना है, ठीक है। तो देखो कैसे समद्वि बाहु मतलब हम ये दूरी ज्ञात करेंगे, ये दूरी ज्ञात करेंगे और ये दूरी ज्ञात करेंगे। यदि 2 दूरियां, 2 भुजाओं की दूरियां बराबर आई तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा समद्वि बाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो क्या ज्ञात करेंगे भाई, दूरी। तो दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्यों, सूत्र तो जरूरी है सर को दिखाने के लिए। तो सूत्र क्या है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो केवल आपको लिखना है, बाकी तो ट्रिक लगानी है। अब देखो सबसे पहले AB की दूरी ले लेते हैं भाई, पहले लेंगे AB के बीच की दूरी। तो ट्रिक क्या है, आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे 6, इसमें से घटाएंगे 5 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस पीछे -2, इसमें से घटाएंगे कितना 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आगे पीछे कैसे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब अगली ट्रिक क्या है बताओ, आगे चिन्ह प्लस का, यहाँ भी प्लस का, अगर समान चिन्ह हो तो बाकी करो। तो 6 में से 5 गया तो a का स्क्वायर प्लस पीछे चिन्ह माइनस का, यहाँ प्लस का, अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ करो। 4 में 2 जोड़ा तो हो गया 6, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 हो गया आपके 37 मात्रक। तो बताओ AB की दूरी कितनी आ गई, 37 मात्रक। अब निकाल लेते हैं BC की दूरी, ये BC की दूरी, तो वही नियम सूत्र तो आपने लिख ही रखा है, BC आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। तो देखो आगे कितना है 7, या 7, इसमें से क्या घटाएंगे 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। पीछे कितना है माइनस का 2, इसमें से घटाएंगे कितना 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट, आगे चिन्ह प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह हो तो घटाना है। 7 में से 6 गया, a का होल स्क्वायर। पीछे चिन्ह प्लस का, पीछे चिन्ह माइनस का, अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ना है। 4 में 2 जोड़ा तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 हो गया 37 और ये आ गया मात्रक। तो देखो ये भुजा भी 37 अंडर रूट और ये भी अंडर रूट 37। अब बची कौन सी AC, यहाँ कर देता हूं मैं। अब AC की दूरी ज्ञात करनी है, तो देखो अंडर रूट है, सूत्र का लगाएंगे, आगे वाले में से आगे वाला, पीछे वाले में से पीछे वाला। आगे कितना है 7, इसमें से घटाएंगे कितना 5, इसका होल स्क्वायर प्लस पीछे है माइनस का 2, इसमें से घटाएंगे वो भी कितना माइनस का 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब करो आगे। अब देखो आगे चिन्ह प्लस का, यहाँ भी प्लस का, समान चिन्ह हो तो बाकी, 7 में से 5 गए तो 2 का होल स्क्वायर प्लस पीछे भी माइनस का, पीछे भी माइनस का, समान चिन्ह हो तो बाकी, 2 में से 2 गया तो 0, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 का तो 0। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकालो तो 2, क्या आ जाएगा मात्रक। ठीक है, तो देखो ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। इसका मतलब ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। होता यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हो गई जांच, ऐसे जांच करनी है भाई। तो कमाल है ना, कितना आसान हो गया ना भाई बताना आपके लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है यार।